साथियों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो बिना खर्चे से जो घरेलू संसाधन जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं से पौधे की गुणवत्ता को इतना लाजवाब बनाया जा सकता है। साथियों, एक पौधे के समुचित विकास के लिए आपको पता है कि मुख्य पोषण तत्व जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है। साथियों, ये तत्व जो है वो पौधे को नेचुरल भी मिलते हैं और कुछ अवस्था में हम ऊपर से NPK फर्टिलाइजर के रूप में भी देते हैं। अब साथियों, लेकिन आज जो है हम घर के अंदर जो किचन वेस्ट जो होता है, बिना खर्चे से घर की चीज़ों को ही हम उपयोग में लेके NPK फर्टिलाइज़र को आसान तरीके से बनाएंगे, जो पौधे की हेल्थ के लिए बहुत गुणकारी है, जिसका कम या ज़्यादा डोज भी पौधे को कोई खास प्रभावित नहीं करता, लेकिन नियमबद्धता के अनुसार हमें उसको देना है। किस तरह हम NPK फर्टिलाइज़र को तैयार करते हैं और कौन कौन सी जो घरेलू चीज़ें उसको उपयोग में लेते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। और अंत में आपको मैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो जानकारी है कि पौधे के समुचित विकास के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको देने के बाद कुछ और बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, पहले जो नाइट्रोजन जो है, जो नत्रजन है, उसको हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो साथियों, जो हमारे घर के अंदर चाय सभी के यूज होती है, और चाय जो है वो यूज की हुई चाय जिसको हम उपयोग में ले लेते हैं, उसी चाय को हम सुखा कर उसका जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, और जो दानेदार जो फॉर्म में होती है उसको भी हम दे सकते हैं। इसको हमें तैयार करने के लिए जो सूखी हुई चाय पत्ती हो या फिर जो यूज नहीं की हुई चाय पत्ती हो, उसको हमें कम से कम 2 या 3 चम्मच जो है वो कम से कम 1 लीटर पानी के अंदर डाल लेना है, और उसको हमें 2 या 3 दिन के लिए हमें किसी छायादार जगह उसको रख देना है। अब जो उसको 2-3 दिन के पश्चात जो हमारा फर्टिलाइज़र जो तैयार होता है, उनको हमें पौधे के अंदर देने के लिए वो तैयार हो जाता है। कितनी मात्रा में और कौन कौन से पौधों में हमें देना है। तो साथियों, जो नाइट्रोजन का जो काम होता है, देखो, जो हरा भरा रखना, साथ ही जो वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देना, पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पौधा हरा भरा रहता है तब करता है। तो पौधे के अंदर किसी प्रकार का पीलापन हो तो नाइट्रोजन की कमी जो होती है, उस अवस्था के अंदर हर पौधे के अंदर, चाहे वो सब्जी वर्गीय पौधे हो या फिर फलदायक हो, इंडोर प्लांट हो या फिर आउटडोर प्लांट हो, फूल वाले पौधे हो, सभी के अंदर हम इसको जो है वो कम से कम 20 ml जो पानी के अंदर घोलकर हमें एक प्रति पौधा इसको देना। और दूसरा जो है वो फास्फोरस तत्व जो है उसको हम तैयार कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर जो चने उपयोग में लेते हैं, ज़्यादातर जो साथी हैं वो सुबह सुबह चने का सेवन करते हैं, और उन चनों का जो पानी बचता है उसको बाहर फेंक देते हैं, जबकि वो पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसमें फास्फोरस की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस पानी को हम अगर स्टोर करके रखते हैं और हमारे पौधों के अंदर देते हैं, चाहे आप टेरेस गार्डनिंग करते हो ऊपर या फिर कोई भी छोटे पौधे, फूलदायक पौधे हो, उनके अंदर देते हो, तो फास्फोरस की पूर्ति वो बहुत ही ज़्यादा करता है, जिसमें नेचुरल फास्फोरस तत्व होता है, जो हमारे वेस्ट चीज़ों से ही हमें प्राप्त होता है। जो पौधे के अंदर जो है वो फास्फोरस तत्व जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा सहायक होता है। फास्फोरस से पौधे में बीज की जो स्वच्छ बीज है वो पैदा होता है। फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें जो है वो तेज़ी से विकसित होती है और मजबूत होती हैं। पौधे में खड़े रहने की क्षमता जो है वो शानदार होती है। तीसरा जो हमारा फर्टिलाइज़र है, जो पोटेशियम या फिर पोटाश जो है, उसको हम किचन वेस्ट से ही उपयोग, जो की हुई चीज़ों का जो वेस्ट होता है उसी से तैयार करते हैं। उसमें जो प्याज होता है, ओनियन फर्टिलाइज़र, उससे हम तैयार कर सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसके अंदर जो है वो पोटाश की मात्रा जो है वो नेचुरल पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ओनियन फर्टिलाइज़र को हम किस तरीके से तैयार करते हैं, तो साथियों, उसको तैयार करने के लिए जो हमारे सूखे जो प्याज के छिलके हैं उनको हमें इकट्ठा करके कम से कम 3 से 4 दिन हमें पानी के अंदर भिगोकर उनको रख देना है किसी छांव वाली जगह पर। अब जब हमारा जो फर्टिलाइज़र जो है वो ओनियन वाला तैयार होने में समय लगता है और वो तैयार होता है, तो प्याज के अंदर जो पोटेशियम जो होता है वो पूरी तरह पानी के अंदर आ जाता है, और उसका हम उपयोग पौधे के अंदर करते हैं। तो पोटेशियम की जो पूर्ति जो होती है, जो पोटेशियम का जो कार्य जो है वो पौधे को जो जड़ें जो मजबूत बनाता है, सूखने से बचाता है, फसलों में कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और पौधे में गिरने से बचाता है पौधे को। अनाज, सब्जियां, फल
की तीव्र वृद्धि व उनकी गुणवत्ता को शानदार बनाने में जो ये जो तत्व जो है पोटेशियम तत्व से जो हम जो ऑनियन लाइजर तैयार करते हैं उनसे पूर्ति होती है। अब जो हमारा जो NPK पोजीशन के तीनों जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है वो हम बिना खर्चे से घर के वेस्ट से हम जो है वो पौधे के लिए तैयार कर सकते हैं। ऊपर से हमें जो बाज़ार से जो खर्चा करके 200 या 300 रुपये का जो खर्चा करके हमें बाहर से चीज़ें नहीं लाने की आवश्यकता होती है, उन्हीं से हम तैयार कर देते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम ऐसा कोई फर्टिलाइज़र तैयार करें जो पौधे की पूर्णतः ग्रोथ में सहायक है। तो अगली वीडियो उसी पर बनने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जुड़े रहें। अगली वीडियो उसी पर आएगी और जानकारी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपके लिए मैं लाता रहूँ। धन्यवाद।